सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स जनरल। आप सब जानते हैं, हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि एंट्रीज कैसे बनाते हैं। ये तो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। फिर उसमें हमने डिस्कस किया था ये जो एंट्रीज बनाते हैं ये एक प्रॉपर रजिस्टर में मेंटेन करके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। और मैंने आपको फॉर्मेट भी समझा दिया था और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि उसमें एंट्री कैसे करके चलना है। और एक बात और मैंने आपको सिखाई थी कि जैसे जैसे अब आगे क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ उन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो बच्चों अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको प्लीज 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 यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे वो पहले वीडियो देख के आओ, क्योंकि आगे लेवल बढ़ने का तब फायदा है जब फर्स्ट लेवल आपने क्लियर करा हो। दैट मींस फर्स्ट वाली वीडियो देख के आए हो। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों आज हम डिस्कस करके चलेंगे पार्ट नंबर 2। दैट मींस एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का एक हम क्वेश्चन भी करके चलेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन में एंट्री करके कैसे चलनी है। तो आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। सर डिस्काउंट का मीनिंग क्या होकर चलता है? बच्चों डिस्काउंट का सीधा सीधा मीनिंग ये होकर चलता है जो प्राइस ऑफ गुड्स में से जो अमाउंट थोड़ी सी कम हो जाती है ना। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का गुड है और वो हमें 90 रुपए में मिल रहा है, 90 रुपीज में मिल रहा है, तो उसकी अमाउंट 10 रुपीज से जो कम हो गई, द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब सब बच्चे एक बार याद करें कि अकाउंटिंग टर्म्स में मैं ऑलरेडी आपको डिस्काउंट का मतलब समझा के चल चुका हूं और उसमें मैंने एक और चीज समझाई थी। क्या? उसमें मैंने ये भी चीज सिखाई थी, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आज का टॉपिक इसी पे ही बेस्ड है, प्लीज वो वीडियो देखें। उसका लिंक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। बच्चों वो वीडियो जरूर देख के आए क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर्ली समझाया कि डिस्काउंट के दो टाइप्स होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो चलिए थोड़ा ओवरव्यू लेके चलते हैं और ये भी समझ के चलते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करते हैं। बच्चों मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करके चल चुका हूं। कैश डिस्काउंट होता है और ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो क्रेडिटर अपने डेटर को देके चलता है, जो नॉर्मली डिस्काउंट्स देके चलते हैं अंडर टर्म्स एंड कंडीशन। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि क्रेडिटर जो है वो डेटर को बोल रहा है अगर 40 डेज की पेमेंट तू मेरे को 30 दिनों में दे देता है, 40 डेज की पेमेंट अगर मुझे 30 डेज में दे देता है तो मैं तुझे कैश डिस्काउंट दे दूंगा। दैट मीन्स कैश डिस्काउंट में टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट, ओके। और जो विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन है, फॉर एग्जांपल रिटेलर और होलसेलर, हमें पता है रिटेलर और होलसेलर का एक रिलेशन बना होता है। होलसेलर को पता है कि रिटेलर मेरे पास आएगा, 100 रुपीज की चीज मुझे उसे 90 में देनी ही देनी है, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, उसमें कोई बारगेनिंग नहीं है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था क्या ट्रेड डिस्काउंट असली में डिस्काउंट होता असली में है, बट इसको हम इनवॉइस पे शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल कैश डिस्काउंट को तो हम ऐसे लिखेंगे इनवॉइस पे कि 40,000 की चीज है और उस पे 2,000 का हमें डिस्काउंट मिला है, दैट मीन्स 38,000 की चीज पड़ी है जब हम बिल बनाएंगे डिस्काउंट का, जब हम बिल बनाएंगे प्रोडक्ट का। और ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट में हम एक ऐसे बना देंगे, सीधा सीधा हमें पता है 40,000 की चीज उसने 38,000 में 38,000 में लेके जानी है, हम सीधा सीधा इसमें 38,000 लिख देंगे। तो मैंने आपको ये बताया था डिस्काउंट होता है बट इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, है ना, नो ट्रीटमेंट। और कैश डिस्काउंट का मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, वी नीड टू शो इट्स ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट नहीं शो करते इसका मतलब ये मत समझ जाना कि 40,000 वाले प्रोडक्ट को हम 40,000 पे रिकॉर्ड कर देंगे, उसको माइनस करके कर देंगे, ठीक है। जैसे 38,000 हम माइनस करके कर देंगे। आगे मैं समझाता हूं इसकी एंट्री कैसे बनेगी। इतना क्लियर हुआ, यस और नो, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। और एक और चीज लिख दो, ट्रेड डिस्काउंट क्या था, विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन, ओके। सो फर्स्ट टाइप की ट्रांजैक्शन जो आपको आके चल सकती है, मेरे को पूरा बिलीव है कि आपने वीडियो समझ लिया जो अभी अच्छे से और मैंने समझा रखी है पिछली वाली वीडियो में, ठीक है, जो अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो थी। सो इसमें एक टाइप आपको पता कैसे आ सकता है, मान लीजिए वी मतलब हम बिजनेस, वी परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 at, we purchase goods for ₹40,000 at
10% ट्रेड डिस्काउंट, इसको मैं टीडी लिख रहा हूं। कह रहा 40,000 के गुड्स हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट में मिल गए। एक चीज तो क्लियर है सर, जो 40,000 की चीज थी हमें 10% लेस पे मिली है, मतलब 4,000 लेस पे मिली है। तो सीधा सीधा इसको मैं क्या कर सकता हूं, 40,000 को 4,000 इसमें लेस कर दो, टोटल 36,000। तो क्या इस 4,000 का आप ट्रीटमेंट शो करेंगे? पढ़ के आइए क्या लिखा है, नो ट्रीटमेंट इज शोन। बट अगर नो ट्रीटमेंट इज शोन इसका मतलब ये नहीं सर कि हम 40,000 का रिकॉर्ड कर देंगे, हम करेंगे 36,000 का। तो सर बच्चों नॉर्मल एंट्री होगी, गुड्स परचेज करें, रूल लगा दो, क्या एंट्री होगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये कैश पे हमने लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 36,000 एंड 36,000। मैं अभी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं जर्नल का, बट आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, मैंने समझा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। इसी को ही एक आगे क्वेश्चन आ सकता है, आपको एंट्रीज में आ जाता है, वी परचेस्ड गुड्स फॉर ₹40,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कैश डिस्काउंट मतलब कि एक तरह से उसने टर्म एंड कंडीशन लगाई है, और दूसरी चीज इसको हम ट्रीट करके चलेंगे। मैं बताता हूं कैसे। 40,000 के गुड्स थे, 10% कैश डिस्काउंट पे दे दिए हैं। तो एक चीज तो क्लियर है सर, 40,000 का हम 10% करेंगे, कितना होता है, 4,000। सर 40,000 के गुड्स थे और 4,000 का हमें कैश डिस्काउंट पे मिल गया, तो टोटल हो गए 36,000। क्या इस 4,000 को हम ट्रीट करेंगे? पढ़िए, वी नीड टू शो इट्स ट्रीटमेंट। मैंने आप समझा चुका हूं, कैश डिस्काउंट का हम ट्रीटमेंट शो करके चलते हैं। अब मुद्दा आता है सर कैसे शो करें ट्रीटमेंट। बच्चों इसको रीड करना सीखो, मैं आपको रीड करना सिखा रहा हूं, बिना टेंशन के रीड करो। कहता है वी परचेज गुड्स फॉर ₹40,000। 40,000 रुपए के गुड्स हमने परचेज कर लिए, उस पे 4,000 रुपए का हमें फायदा हो गया। कैसे सर फायदा कैसे? आप 100 रुपए की टी शर्ट, मान लीजिए आप 1,000 रुपए की टी शर्ट लेने जाते हैं, वो आपको कहता है सर ये 800 रुपए की मिल जाएगी आपको, मतलब जो 200 रुपए आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, बच्चों मेरे 200 रुपए बच गए। आप कहते हो ना यार मैंने 200 रुपए बचा लिए, मैंने 200 रुपए सेव कर लिए। वो 200 रुपए बच्चों एक तरह से आपकी कमाई, आपकी इनकम का पार्ट है, यस और नो? हाँ सर, जब मेरे 200 रुपए बचे एक तरह से मैं खुश हो जाता हूँ कि यार मेरी बच गए, जो मेरा खर्चा होना था वो मेरा बच गया। दैट मीन्स अगर मेरा खर्चा बन गया तो मेरा इनकम का पार्ट हो गया ना। तो वैसे ही ये 40,000 के मैंने गुड्स परचेज करे और उसने मुझे 4,000 रुपए का फायदा दे दिया। दैट मीन्स उसने मेरे को 4,000 रुपए का एक तरह से मेरी वो इनकम का पार्ट बन गया, 4,000 रुपए का एक तरह से मेरा फायदा हो गया। तो इस फायदे की इंग्लिश क्या होके चलती है बच्चों? क्या उसने मुझे डिस्काउंट दिया है ना, दैट मीन्स मैंने डिस्काउंट रिसीव किया है। इस फायदे को क्या बोल के चलते हैं? 4,000 रुपए को डिस्काउंट रिसीव्ड। लिखो सब मेरे साथ, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन is a type of advantage, is a type of advantage और इनकम का पार्ट होता है, इनकम फॉर अस। फटाफट से मुझे बता के चलो, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इनकम का पार्ट है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कौन से अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। ओके सर, सो it is a nominal account and nominal account का रूल क्या था बच्चों? मैंने इतनी बार पढ़ा चुका हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। दैट मीन्स we need to credit discount received. That means we need to क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ये बोल के चलता है डेबिट करो एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करो इनकम को। अब फटाफट से मुझे बता के चलो, 40,000 के मेरे पास गुड्स थे, 4,000 का डिस्काउंट मिल गया और 36,000 मैंने पे किया है। ठीक है, इसकी एंट्री बता के चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया था ना, वी परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 एट 10%
CD। तो इसकी एंट्री क्या होएगी बच्चों? फर्स्ट एंट्री होएगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, देखते हैं क्या करना है। एक चीज सर और इसमें क्लियर हो गई, इसमें एक चीज और क्लियर हो गई, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसको मैंने डिस और रेस लिख दिया, आप इसको डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे। टू क्यों किया है? क्योंकि इनकम है। कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कितने का फायदा हुआ है सर? 4,000 रुपए का, सॉरी 4,000 रुपए का, ये 4,000 है। और सर 40,000 के गुड्स थे, 4,000 का फायदा हुआ, डिस्काउंट मिल गया, और 36,000 हमने कैश दे दिया। तो हम करेंगे टू कैश अकाउंट, कितना दिया बच्चों? 36,000। और हमने गुड्स जो परचेज करे हैं उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू थी 40,000। मैच कर लो, 36,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 40,000। समझ में आया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की हम एंट्रीज कैसे करते हैं? यही अगर मैं बोलता कि 40,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है ट्रेड डिस्काउंट हम कभी शो नहीं करते। शो करने का मतलब ये नहीं है कि 40,000 में से आप 4,000 ना घटाओ, आपने 40,000 से 4,000 घटाने हैं। दैट मीन्स आपने इसको 36,000 बना देना है। बट बात रही कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ 4,000 रुपीज डिस्काउंट रिसीव के कैश डिस्काउंट शो कर रहे हो, दैट मीन्स 36,000 में 4,000 तो प्लस करने पड़ेंगे ना बच्चों, तभी तो एसेट और लायबिलिटी सेम होंगे, है ना? समझ में आया? तभी तो डेबिट और क्रेडिट वाली एंट्री है वो सेम होगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना प्लीज, ठीक है? अब बात रही इसकी डिस्काउंट रिसीव की। बच्चों हम सेल भी कर सकते हैं गुड्स, हमारा बिजनेस है, हम टी शर्ट सेल करके चलते हैं। अगर हमने टी शर्ट सेल करी और उस पर कैश डिस्काउंट दिया, तो फटाफट से मेरे बच्चे बता के चलो, अगर हमने टी शर्ट सेल करी और उस पर कैश डिस्काउंट दिया तो हमने किसी को डिस्काउंट रिसीव करवाया, हमने किसी को डिस्काउंट रिसीव किया, या किसी को डिस्काउंट अलाउड किया? बच्चों उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। दैट मीन्स जब हम सेल्स करके चलते हैं ना, तो अगर हमने किसी को कैश डिस्काउंट दिया, अब उसको शो तो करना है किसी टर्म से, उस टर्म को हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। ओके, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड एक तरह से हमें नुकसान, 100 रुपए की चीज़ थी, 100 रुपये मुझे मिलने थे, बट मुझे मिले कितने आफ्टर डिस्काउंट? 90 रुपये मिले मुझे, मतलब 10 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, एक तरह से खर्चे का पार्ट हो गया। एंड डिस्काउंट अलाउड एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है, क्यों? एक तरह से खर्चा है, और जितने भी खर्चे होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये रूल बोल के चलता है, तो हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसका एक क्वेश्चन कर लो, इसमें लिखो सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 40,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। मतलब कि एक तरह से सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 40,000 है और उस पर 10% का कैश डिस्काउंट दे दिया। फर्स्ट चीज देख लो, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, मतलब सर कैश डिस्काउंट है। सर एक चीज तो क्लियर है, इसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। दूसरी चीज देख लो, सेल्स है, मतलब हमने सेल की है तो किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। सर एक डिस्काउंट अलाउड का भी अकाउंट बनेगा, कोई बात नहीं। सो इसमें हम क्या करेंगे? 40,000 10%। ओके, दिस 4,000 रुपए। सो 40,000 की चीज़ थी भैया, 4,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स 36,000 रुपये में हमने चीज़ बेच दी। बच्चों फटाफट से बता के चलेंगे इसकी एंट्री क्या करेंगे। सर इसकी एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक में कितना पैसा आया, बैंक में कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। सर 40,000 की चीज़ थी और 4,000 का डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट। बैंक में हमें रिसीव हुआ है 36,000, या इसको बच्चों कैश बैंक, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि उसने हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दी होंगी, अभी ऐसे समझ लो, ठीक है? परेशान नहीं होना इसमें, सर कैश क्यों नहीं आया, कैश लिख लो आप, ठीक है? 2, अब इसमें डिस्काउंट हमने अलाउ किया, कितने का डिस्काउंट अलाउ करा बच्चों? 4,000 का। डिस्काउंट अलाउ एक तरह से खर्चा, नॉमिनल अकाउंट, उसको डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का बच्चों? 4,000 रुपये का। 2, सेल्स, हमने सेल्स कर दी, कितने का? 40,000 का। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि अगर ट्रेड डिस्काउंट का आएगा तो सीधा सीधा हमने ये लिख के चलना है कि यार बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स डिस्काउंट, और उतने से अमाउंट कम कर देनी है, क्योंकि हमें पता है यार ये आदमी 40,000 की चीज 36,000 में लेके आएगा ही आएगा। डिस्काउंट है बट इसको अकाउंट में शो नहीं करना है।
इसका सिर्फ अमाउंट डिडक्ट कर दो। अगर कैश डिस्काउंट है दैट मींस देयर इज अ टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडेड इन इट। यार ये एकदम से टर्म्स एंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देगा तो मुझे इसको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। वो डिस्काउंट हम शो करके चलेंगे, उसके लिए हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड डिपेंडिंग अपॉन परचेज और सेल और उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखा दिया। क्या सर सिर्फ यहीं तक क्वेश्चंस होते हैं और कोई किसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर हमारे पास? हाँ बच्चों, एक टाइप के और क्वेश्चन आके चलता है, वो ये क्वेश्चन होके चलता है कि जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और उसके बाद एंड कैश डिस्काउंट दोनों दे रखा हो। ओ माय गॉड, ऐसे क्वेश्चंस इन विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बोथ आर गिवन, कि मतलब पहले ट्रेड डिस्काउंट दे दिया उसके बाद कैश डिस्काउंट दे दिया। इसको हम एक क्वेश्चन से समझ के चलते हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़ो इसको, डरना नहीं, सिंपल पढ़ो। वो कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश, बॉट गुड्स मतलब हम बिजनेस की तरह ट्रीट करके चलूंगा मैं अपने आप को। हमने कैलाश से गुड्स परचेज करे फॉर ₹20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। रुक जाओ बच्चों, मैंने आपको पहले बताया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, कैश डिस्काउंट में टर्म्स एंड कंडीशन होती है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक मैं हूं एक आप हैं, आप मेरे से गुड्स परचेज करने आए हैं और मैं आपको बोल के चलता हूं इसकी कीमत हुई 1 लाख रुपए की। समझना बच्चों एग्जाम्पल, आपने मुझसे गुड्स परचेज करे, मैंने बोला इसकी कीमत है 1 लाख रुपए की। आपने मुझे कहा कि सर हम ये गुड्स 100 डेज के बाद इसकी पेमेंट कर देंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप 100 डेज के बाद मुझे इसकी पेमेंट कर देना, ठीक है। आपने ये बोला कि सर 100 डेज के बाद हम इसकी पेमेंट कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट तो वो तो डिस्काउंट लगेगा ही लगेगा, मैं कैश डिस्काउंट का समझा रहा हूं आपको। मैं आपको ये बोल के चलता हूं कि अगर आप मुझे अभी पैसा दे दो, जो 100 दिन बाद मुझे पैसा देना है, अगर आप मुझे अभी पैसा दे दो तो मैं उस पर आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। अगर आप मुझे अभी पैसा दे दो तो मैं उस पर आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। आपको पेमेंट 100 डेज के बाद फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की करनी थी, बट आपने अपनी सबने पॉकेट चेक करी, पॉकेट चेक करते हैं, बट पॉकेट में से सिर्फ आपके निकले 50,000 रुपए। आप मुझे कहेंगे सर 1 लाख रुपए तो मैं अभी आपको पे नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 50,000 रुपए पे करके चल सकता हूं। ठीक है, कैश डिस्काउंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि 100 दिन वाली चीज जो है अगर आप मुझे इमीडिएटली अभी प्रोवाइड करके चल जाओ, दैट मींस टर्म एंड कंडीशन है। एक चीज सर मुझे क्लियर होगी, इस पे कैश डिस्काउंट लगेगा क्योंकि आपने टर्म एंड कंडीशन लगा दी है। दूसरी चीज मैंने आपको यह बोला कि आप अभी जितने पैसे या 1 लाख रुपए पूरे दे दो या फिर जितने भी पैसे देके जाओगे मैं उस पे आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा, मैं उस पे सिर्फ आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा। और आपने मुझे क्या बोला है सर 1 लाख रुपए में से तो अभी मेरे पास 50,000 रुपए सिर्फ हैं, बाकी 50,000 रुपए सर मैं आपने जो कंडीशन रखी है ना 100 डेज वाली तब दे के जाऊंगा। अब मुझे फटाफट से बच्चे बता के चलेंगे, जो हमने कैश डिस्काउंट देना है क्या वो 1 लाख रुपए पे दोगे कि 50,000 रुपए पे दोगे? ये वाले जो आपने दे दिया है बिल्कुल सही, हम 50,000 रुपए पे देके जाएंगे। हम ये वाले 50,000 रुपए क्यों देंगे जब आपने दिया ही नहीं? बात ये हुई थी कि जितना पैसा अभी देके जाओगे उस पे कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों आपको 50,000 रुपए, मान लो 10% कैश डिस्काउंट है, इस पे 10% कैलकुलेट कर लो, 5,000 रुपए का आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। और बात रही इस 50,000 की, ये 50,000 मेरी जो बुक, आप अपनी बात कर लो, अगर आपकी बुक्स में एज अ 50,000 ये क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा और मेरी बुक्स में एज अ 50,000 ये डेटर खड़ा हो जाएगा क्योंकि मैंने आपसे पैसे लेने हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आओ बैक टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल के चल रहा है? ये क्वेश्चन बोल के चल रहा है बॉट गुड्स, कहता है गुड्स परचेज करे हैं हमने फ्रॉम कैलाश फॉर ₹20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। घबराना नहीं है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। एक चीज क्लियर है सर, ट्रेड डिस्काउंट देना ही देना है और ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, बस अमाउंट कम कर देते हैं। तो फटाफट से वो करके चलेंगे। स्टेप नंबर 1, इसमें आपको निकालना है ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 रुपए के गुड थे, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों कितना आया 20,000 का 10%? ये आया हमारा 2,000 रुपये।
मतलब कि एक चीज तो नक्की हो गई, तूने 18,000 के गुड्स तो मुझसे लेके जाने ही जाने हैं। हर बार आता है 20,000 के गुड्स मांगता है, 18,000 रुपए में ले जाता है। एक रिलेशन बना हुआ है होलसेलर और रिटेलर का। बट अब बात आती है कैश डिस्काउंट की। वो ये बोल के चलता है कि 18,000 रुपए अगर तू मुझे इमीडिएटली पे कर देगा तो मैं तुझे कैश डिस्काउंट दूंगा। बट उसने क्या बोला हुआ है, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। इस 18,000 रुपए में उसने 60% अमाउंट है ना वो इमीडिएटली पे कर दी। ले भाई अमाउंट ले ले तू 60%, और बाकी 40% मैं बाद में दूंगा जब भी मेरी कंडीशन होएगी। तो फटाफट से बताएंगे बच्चे, 18,000 का 60% कितना होके चलता है बच्चों? 18,000 का 60% होता है 10,800 रुपये। ओके, अब जो हमें कैश डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें कैश डिस्काउंट दे रखा है एट द रेट 2% हमारा है CD, दैट मीन्स कैश डिस्काउंट। अब ये 2% आप 10,800 पे लगाएंगे या 18,000 रुपए पे लगाएंगे या इसके 40% पे लगाएंगे? सर जो हमने पेमेंट कर दी ना कैश में, उस पे हमें डिस्काउंट मिलता है, दैट मीन्स 60% पे, दैट मीन्स 10,800 पे। तो कैलकुलेट कर लो बच्चों, 10,800 का 2% निकालो तो हमारे पास आंसर कितना आगे चलता है? हमारे पास आंसर आता है, तो 10,800 का जब आप 2% निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 216 रुपये। दैट मीन्स 10,800 दिए, उसमें से उसने 216 रुपये का हमें डिस्काउंट दे दिया, भैया ले जाओ क्योंकि आपने इमीडिएट पेमेंट कर दिया है। तो हमारा एक तरह से कितना बना? 10,584 रुपया। 10,800 की चीज थी, हमें कितने में मिली? 10,084 में। बाकी जो 40% था, 18,000 का 40% होता है बच्चों 7,200 रुपये, 7,200। ये तो बच्चों एक तरह से जब हमने इससे गुड्स परचेज करे हैं तो एक तरह से ये हमारा क्रेडिटर में खड़ा हो जाएगा, अमाउंट 7,200 का खड़ा हो जाएगा। इतना समझ में आया? यस और नो? हाँ जी सर मुझे इतना समझ में आ गया। अब इसकी बच्चों हम करेंगे एंट्री। इसकी एंट्री क्या बनेगी? और एंट्री में खासा परेशान नहीं होना कि सर कैसे स्टार्ट करें, समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट चीज़ आपने देखनी है कि आपने गुड्स परचेज कितने करे हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, याद है ना, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आपने करना है परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से बच्चों? हमारे 20,000 के गुड्स थे जिसपे मैंने 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया 2,000, तो कितने का हुआ? 18,000। ओके, उसके बाद आके चलता है कि मैंने कैश कितना दिया है, कैश कितना गया है? सर 60% कैश था 10,800, उसमें से आपको 216 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने कैश दिया 10,084 रुपये, 584, 10,584। एंड सर आपको डिस्काउंट रिसीव भी हुआ, एक तरह से इनकम सर, नॉमिनल अकाउंट, ये आपकी एक तरह से इनकम है, इसको क्रेडिट करेंगे। कितने का डिस्काउंट मिला है मुझे? 216 रुपये का। एंड सर तीसरी चीज़ क्या देखेंगे? सर जो ये मिस्टर कौन थे? ये मिस्टर कैलाश थे। मैंने बोला हुआ क्रेडिटर दिया हो तो क्रेडिटर लिख दो, अगर नाम दिया है तो नाम लिखो, वो क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा आगे जाके, इसकी टेंशन लेनी। एंड सर 7,200 रुपये अभी आपने इसको पे करके चलने हैं, जब भी सर वो ड्यू डेट आएगी तो इसको आपने एज अ क्रेडिटर खड़ा कर देना है अपने अकाउंट्स में। क्रेडिटर को क्या करते थे बच्चों? हमेशा क्रेडिट करते थे, 2 करते थे। इसमें कितना बचा? 7,200। अब इसमें एक बार कैलकुलेट कर लो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कैलकुलेट कर लो। 10,584 प्लस 216 प्लस 7,200 कितना बना है बच्चों? ये हमारा बना है 18,000। दैट मीन्स हमारी एंट्री सही होगी। इसका फॉर्मेट बना लेना, इसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी मेन मेरा आज पढ़ाने का मतलब ये था कि मैं आपको डिस्काउंट बता दूं, डिस्काउंट की 2 एंट्रीज बता दूं, और एक और चीज़ बता दूं कि कई क्वेश्चंस में कैश और ट्रेड गिवन होके चलता है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल देता उसने 100% दे दी तो आप 100% पे कैश डिस्काउंट दे देते हैं ना, फिर हमारा कोई क्रेडिटर बनता ही ना, क्योंकि हमने 100% पेमेंट दे दी। तो बच्चों आज आपका डिस्काउंट का टॉपिक और उसकी एंट्री कंप्लीट होके चल चुकी है। जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, दैट मीन्स इस वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा जो आज हमने पढ़ा ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसको ट्राई कीजिए, देखिए समझ में आ रहा है, खुद से करके देखिए। एंड बच्चों रिवाइज जरूर करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं उनको मैं यही कहूंगा, स्टार्टिंग से जुड़े रहिए, स्टार्टिंग से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। हमारी जो भी रेगुलर अपडेट्स होके चलती हैं वो हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, इंस्टाग्राम का पेज भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले टॉपिक में, जर्नल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।